जय हिंद। आज हम विश्व भूगोल के अंतर्गत ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से हम किसी भी देश की स्थिति का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये है ग्लोब। इसे पृथ्वी का लघु रूप भी कहा जाता है। तो इस पर आप कुछ खड़ी और पड़ी हुई जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो इस पर पड़ी हुई तिरछी रेखाएं हैं इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो आइए आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, या इसे हम ग्लोब भी कह सकते हैं, पृथ्वी या ग्लोब। तो इसके मध्य भाग से इसके मध्य भाग से होकर एक रेखा खींची गई है, जिसे हम 0 डिग्री या 0 अंश की अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रेखा संपूर्ण भू का अर्थ होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा अर्थात पूरे विश्व को 2 भागों में जो रेखा विभाजित करती है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। इस रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है इसे उत्तर कहा जाता है, और इस रेखा से जो दक्षिण का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, इसे हम दक्षिण कहते हैं। अर्थात भूमध्य रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और भूमध्य रेखा से जो नीचे दक्षिण का हिस्सा है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? साधारण भाषा में हम अक्षांश रेखाएं कह देते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर इसको गणितीय भाषा में समझने का प्रयास करें तो उसमें पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर किसी स्थान पर मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा का केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये भूमध्य रेखा है। यहां पे कोई स्थान है, मान लिया स्थान भारत है, तो केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर भारत के लिए जो कोणीय बिंदु निर्धारित किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। इसे हम ग्लोब के माध्यम से या पृथ्वी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के केंद्र को तो हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। अगर हम इसको बीच से काट दें, पृथ्वी को बीच से काट दें, तो जो इसका केंद्र होगा उस केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर, मान लिया कोई स्थान इसमें है, उस स्थान के लिए जो कोण बनेगा वो अक्षांश कहलाएगा। इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे हमने पृथ्वी को बीच से काट दिया, काटने के बाद इसका केंद्र कहां आएगा? ये इसका केंद्र हो गया। और ये क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की रेखा अक्षांश रेखा है। यहां पर कोई स्थान है, इस स्थान के लिए जो कोण खींचा जाएगा, जो कोण मापा जाएगा वह अक्षांश कहलाएगा। इस प्रकार इस पे हम जो अलग अलग स्थान है उन अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कोण क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी। जैसे मान लिया ये 23.5 डिग्री का कोण बन गया। अगर भूमध्य रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के दोनों तरफ जो स्थान है उन बिंदुओं की तरफ अगर हम कोण खींच दें तो उन समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा कहलाएगी वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। अर्थात ये भी कोई अगर
अंश की रेखा है और यहाँ भी 10 अंश की रेखा है, तो इन 10 अंशों की जो रेखा है, इसको जो 10 अंशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्षांश रेखा होगी। उसी प्रकार मान लिया 20 अंश है, अर्थात 20 अंश का अक्षांश है और यहां भी 20 अंश का अक्षांश है। तो जब हम इस दोनों 20 अंशों को मिला देंगे और इसको एक रेखा के माध्यम से मिला देंगे तो यह 20 अंश की अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो ये तो हो गई अक्षांश रेखा। अब इसके बाद पृथ्वी के केंद्र से इसी प्रकार जो है 90 अक्षांश रेखाएं, जो पृथ्वी का केंद्र है या पृथ्वी के केंद्र से और भूमध्य रेखा से जो है 90 रेखाएं उत्तर की तरफ खींची गई हैं, इसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ खींची गई हैं 90 रेखाएं, और यहां से 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध की ओर खींची गई हैं। तो अब यहां पर मैं कुछ खास रेखाओं को खींच देता हूं, जैसे एक 23.5 डिग्री की रेखा खींच देता हूं और एक 66.5 डिग्री की रेखा, क्योंकि इस पर इतनी ज्यादा सारी 90 रेखाएं खींचना संभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ खास रेखाओं को ही इस पे आपको दिखाता हूं। जो 0 डिग्री की जो रेखा है यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसके बाद जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है इसे कहते हैं हम आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा है इसे कहते हैं हम अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। और इसके बाद ये जो है दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये जो हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया। ये इसका पूरब कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। तो इस प्रकार पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहां पर एक प्रश्न आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें काफी मतभेद रहता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो किसी में 181 दिखाया जाता है, किसी में 179 दिखाया जाता है। तो इसे समझने का प्रयास करते हैं कि अभी हमने बताया कि भूमध्य रेखा से 90 रेखाएं किस ओर स्थित हैं? उत्तर की ओर स्थित हैं। तो कितना हो गया? 90 उत्तर हो गए और 90 रेखाएं जो हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ हैं। तो 90 धन 90 बराबर 180। अगर इसमें हम जो 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है इसको भी अगर सम्मिलित कर लें तो इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। अगर कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को केवल बिंदु मात्र माना जाता है या माना जाए तो उस स्थिति में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उस स्थिति में अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी 181 ऋण 2 बराबर 179। तो इस स्थिति में जो होगी अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी। इन 7 महाद्वीपों में से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा 3 ऐसी रेखाएं हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उसके बाद
इसमें से एक सवाल और पूछा जाता है कि भाई दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। जो दो अक्षांश रेखाएं हैं अर्थात 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री अक्षांश रेखा तक हम जाएं, ये मान लो 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री कर दें, तो 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होगी वह होगी 111 किलोमीटर। लेकिन यह दूरी समान होती है, लेकिन ध्रुवों पर जाके इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। ध्रुवों के पास यह 110.6 किलोमीटर रह जाती है ध्रुव, क्योंकि हमारे जो ध्रुव क्या हैं वो चपटे हैं, थोड़े जैसे नारंगी है, नारंगी ऊपर से चपटी रहती है, तो उसी प्रकार यहां पर इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। वहां पर ये 110.6 किलोमीटर रहती हैं। बाकी अक्षांश रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होती हैं, के नाम से पुकारते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। जैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का हिस्सा है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। वहीं हम उत्तर की ओर अगर जाते हैं तो 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के मध्य का जो हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री से जब हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर जाते हैं तो ये उससे ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है यह शीत कटिबंध, क्योंकि यहां सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण यहां पर हमेशा ठंडा रहता है, जैसे शीत कटिबंध कहा जाता है।